आप दिल्ली के अंदर दिल्ली परमिट ऑटो लेने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ। हेलो गाइस, वेलकम अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग हमारा रहने वाला है ना, वो मतलब ओला उबर, काफी मेरे सब्सक्राइबरों का फोन आ रहा था क्योंकि जो मेरे पर्सनल ड्राइवर पार्टनर है उन्होंने कहा था कि भैया आप एक काम कीजिए, अपना एक वीडियो बनाइए कि ओला उबर में काम करना चाहिए ऑटो लेकर या फिर टैक्सी लेकर। तो उसी विषय में आज क्या नाम है, आपको मैं पूरी इंट्रोडक्शन दूंगा, मतलब पूरी सजेशन दूंगा कि आपको ओला उबर के अंदर टैक्सी लेनी चाहिए चलाने के लिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे देखिए बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो करते हैं आज ओला उबर के बारे में बात। तो गाइस, जैसे कि आप देखते हैं इस समय मार्केट काफी डाउन चल रही है। डाउन का मतलब बहुत ही मार्केट डाउन चल रही है। और आप अगर सोच रहे हैं इस समय में कि आपके पास थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है, कि लाख रुपए पड़े हैं या 50,000 पड़े हैं, कि आप सोच रहे हैं कि उसको डाउन पेमेंट करके आप टैक्सी ले लें या फिर ऑटो ले लें। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर आप छोटी से छोटी टैक्सी लेते हैं, अगर आप एक अल्टो भी लेते हैं टैक्सी 180 गाड़ी, तो समथिंग 5 लाख रुपए की गाड़ी आती है। तो 1 लाख रुपए जमा करना, उसके बाद 4 लाख रुपए या 4.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बनवाना बहुत ही मुश्किल बात है आज के समय में, क्योंकि काम की जो मार्केट वैल्यू है बहुत ही कम है, बहुत ही कम काम हो चुका है। और जो लोग दावा कर रहे हैं ना कि आइए हमारे यहाँ पे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा कौन है कैसे है, पर जो लोग कहते हैं ना आइए हमारे पास 15 लाख का पैकेज देंगे हम टैक्सी के अंदर, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, तो ये है बेवकूफी। 15 लाख कोई भी टैक्सी वाला नहीं कमा पा रहा है एक साल के अंदर, ठीक है ना? क्यों? अगर सपोज दैट मैं मानता हूं कि हाँ, अगर आपने किसी कंपनी के अंदर गाड़ी लगा रखी है तो नॉर्मल सी बात है 70 या 80 हजार रुपए का आपका चेक आ सकता है। 12 से अगर आप 15 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका 70 से 80 हजार रुपए का चेक आ सकता है। 70 से 80 हजार रुपए के अंदर आपकी सीएनजी भी होगी, टैक्स भी होगा और गाड़ी की मेंटेनेंस भी होगी। तो इस बहकावे में बिल्कुल भी ना है कि भाई आए ये वो टैक्सी ले लें। ये अगर आप सक्षम है, परिवार पीछे से सक्षम है, आपका बैकअप सपोर्ट अच्छा है, तो आप टैक्सी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको नॉर्मली आपको काम करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास जो थोड़ा बहुत पैसा है उससे ही आप काम करेंगे और उस मतलब आपके पास 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए है, पूरे घर की जो आपकी बचत के जो पैसे हैं वो आपके पास लाख रुपया 50,000 रुपए, और आपने वही टैक्सी के अंदर लगा दिए और उसके आपको क्या एक्सपीरियंस तो टैक्सी का है नहीं, बिल्कुल भी। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पहले कभी टैक्सी चलाई नहीं है। अगर आप टैक्सी चलाने की सोच रहे हैं आप ले, मैं ये मना नहीं करूंगा कि टैक्सी ना ले, पर यह है कि अगर उससे अच्छा, अगर आपको 15,000 या 20,000 या 25,000 कमाने हैं तो और भी काफी ऑप्शन है। अब आप टैक्स अगर आप टैक्सी लेना चाह रहे हैं टैक्सी ले लीजिए, पर अगर आपके पास अपना काम है थोड़ा बहुत, समथिंग अप्रोक्स मान लीजिए 30% या 35% अगर आपके पास काम है, किसी कंपनी में आपकी सेटिंग है और आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली ओला उबर के भरोसे टैक्सी ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ओला उबर के अंदर इतना काम नहीं है। हाँ, अगर काम है ओला के उबर के अंदर, आपको 2,500 का 30,000 का 3,000 का काम करना है, तो वो जो काम है 15 से 16 घंटे के अंदर है, 14 से 15 घंटे के अंदर है। अगर आप रोड पे 14 से 15 घंटे बिता रहे हैं, और नॉर्मल सी बात है 14-15 घंटे 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, 14-15 घंटे आपने रोड पर बिता दिए, तो आप बच्चों को क्या टाइम देंगे, परिवार को क्या टाइम देंगे? घर में हारी भी है, बीमारी भी है, हर चीज होती है। तो टैक्सी ले रहे हैं आप, पहले किसी की रेंट पे चला के देखें, ठीक है, उसके बाद ही देखें। बाकी मैं सजेशन ये दूंगा, अगर आप ओला उबर के भरोसे टैक्सी ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लें। तो ये थी हमारी टैक्सी की बात। तो अब करते हैं हम ऑटो की बात। दिल्ली के अंदर जो आज की वैल्यू है, दिल्ली के अंदर आज की जो वैल्यू है, आज तारीख है, जो आज की जो डेट है वो है 18 तारीख 7वां महीना 2023। अगर आप दिल्ली के अंदर दिल्ली परमिट ऑटो लेने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली ऑटो की जो वैल्यू है, दिल्ली परमिट की जो वैल्यू है आज की डेट के अंदर 6,80,000 रुपए है बाय कैश, हार्ड कैश 6,80,000 रुपए की वैल्यू है। और अगर आप उसको फाइनेंस करवाते हैं तो नॉर्मल सी बात है 1-1.5 लाख रुपए उसका ब्याज है। मतलब मोटा मोटी माना जाए, अगर आपके पास 1 लाख या 1.5 लाख रुपए हैं
तो उसके बाद अगर आप डाउन पेमेंट करके ऑटो लेते हैं तो आपको ऑटो अप्रोक्स 9 लाख 9.5 लाख रुपए का ही पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनेंसर होते हैं वो 12% का इसमें ब्याज लगाते हैं। तो अगर आप ऑटो लेने की सोच रहे हैं तो ऑटो ओला उबर के भरोसे तो बिल्कुल भी ना लें। और बात रही ऑफलाइन की, जैसे नॉर्मली जैसे पैसेंजर हाथ दे रहा है, भाई हमने गाड़ी रोक ली, भाई कहां जाओगे, इस तरीके से जैसे मैं करता हूं, मैं ऑनलाइन भी चलता हूं और ऑफलाइन भी चलता हूं। मैं काम इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मेरी जो गाड़ी है, मेरी गाड़ी फ्री है, और जो मेरी जो बैकअप सपोर्ट है, मेरे पापा है पीछे से, मेरे को बैकअप सपोर्ट मिली हुई है, इसीलिए मैं काम कर लेता हूं। ठीक है, मेरे को कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ती है। इसलिए अगर आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 10,000 15,000 रुपए की, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी उस गाड़ी को अपने पास नहीं रख पाएंगे। वो एक दिन ये आएगा कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो वो फाइनेंसर गाड़ी खींच के ले जाएगा, आप इंस्टॉलमेंट उसकी नहीं भर पाएंगे। क्योंकि मार्केट में इतना काम नहीं है, 1,000-1,200 रुपए का काम है, उसमें भी सीएनजी होती है, गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, और अगर इंस्टॉलमेंट भी होगी तो आप 400-500 रुपए भी घर पे नहीं बचा के ले जा पाओगे। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि ओला उबर के भरोसे ऑटो ना लें, और ऑफलाइन तो काम बिल्कुल भी है ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत जो काम है ना, वो ओला उबर रैपिडो में ही काम है, ऑटो के अंदर। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, ओला उबेर और रैपिडो ने क्या कर दिया है, बाइक टैक्सी निकाल दिया है। बाइक टैक्सी से जो काम बंदा हुआ है वो ऑटो और टैक्सी वालों का हुआ है। जब पहले टैक्सी चलती थी तो ऑटो ज्वाइन करे इन्होंने, ऑटो ज्वाइन के बाद क्या हुआ, फिर जब ऑटो ज्वाइन करे तो टैक्सी वालों का काम कम हुआ। अब ऑटो का काम बढ़ गया तो ऑटो वालों का काम इसलिए कम हो गया क्योंकि उन्होंने बाइक टैक्सी निकाल दी। तो मतलब आज के समय में क्या हुआ, एक अगर कोई भी कंपनी अगर किसी चीज की फैसिलिटी ला रही है तो उसका जो काम खत्म हो रहा है वो हो रहा है अपने ड्राइवर पार्टनर का। तो मैं यही सजेशन दूंगा, तो बिल्कुल भी ओला उबर के भरोसे टैक्सी या ऑटो ना लें। अगर आपके पास काम है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास काम है, मेरे पे 4-4.5 हजार रुपए का मंथली का काम है ऑटो का, जिनको मैम को मैं लेके जाता हूं परमानेंट, मैम को लेके जाता हूं मैं परमानेंट, आप देखते ही हो। तो 4-4.5 का मेरे पे को काम है, क्योंकि सीएनजी वगैरह का खर्चा मेरा उससे निकल जाता है, बाकी जो भी होता है वो मैं काम और कर लेता हूं। तो अगर आपको अच्छा लगे, आपके पास बैकअप सपोर्ट है तो आप ले लें, कोई इश्यू नहीं है। बाकी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अपने भरोसे ही हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ओला उबर टैक्सी वगैरह बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि जो लोग बाग मार्केट में कह रहे हैं भाई कि भाई इतना काम है उतना काम है, हम रोडों पे रहते हैं, हमारे को रोडों की जमीनी हकीकत पता है। रोडों पे काम बिल्कुल भी नहीं है, 2-2 1.5 घंटे वेट करना पड़ता है एक राइड के लिए, चाहे वो ओला में हो चाहे उबर में हो, टैक्सी वालों का ये हाल है। और बात करें ऑटो की राइड है, ऑटो की मैं मानता हूं, ओला में, ऑटो के अंदर ओला में बिल्कुल भी काम नहीं है, सुबह शाम तक एक आधा राइड आ गई तो आ गई। और बात रही उबर की राइड पता कैसे आती है, 2 किलोमीटर का पिकअप है, ड्रॉप करना है 2.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का पिकअप है, ड्रॉप करना है 1.5 किलोमीटर, ये राइडें आती हैं। तो इससे क्या कर लोगे, आप तो पिकअप करने में ही रह जाओगे। अगर शाम तक आपने 10 राइड भी मारी ना तो आप 500 रुपए इकट्ठे नहीं कर पाओगे उबर के अंदर, उबर का ये हाल है। तो यही कहूंगा, ओला उबर के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। जो लोग कह रहे हैं कि भाई ओला ले लो ये ले लो, बिल्कुल भी ना फंसे। बस यही कहूंगा कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, अगर आपके पास काम है तो आप कर सकते हैं। तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। अगर किसी भी भाई को मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और जिसको अगर बेकार लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही रहेगा, क्योंकि आज थोड़े मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा था भैया प्लीज आप इसकी इंफॉर्मेशन हमारे को जरा दें कि क्या है क्या नहीं है। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स के मतलब मैसेज आ रहे थे कि सर आप एक काम कीजिए, भैया आप अन्नू भाई एक काम कीजिए कि मतलब हमारे को इन्फॉर्मेशन दीजिए, वीडियो बनाइए कि हम ओला उबर में काम करें या ना करें, या नई टैक्सी लें या ना लें, या नया ऑटो लें या ना लें। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और बस इतना ही था ये ब्लॉग। तो अगर मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और बस यही कहूंगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यहां रहो चाहे वहां रहो, दिल्ली में रहो चाहे बाहर रहो,
और देखते रहो अन्नू लाला के व्लॉग्स। बाय।